नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं भाग 3, संदूक का रहस्य। अवनी के पैर जैसे जमीन से चिपक गए और उसका हाथ हवा में ही ठिठक गया। उसे साफ महसूस हुआ कि उस वीरान बंद तहखाने में वह अकेली नहीं है। अंधेरे के सबसे सुदूर कोने में, जहां टॉर्च की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी, किसी के भारी और थके हुए सांस लेने की आहट आ रही थी। वह आहट इतनी डरावनी थी कि अवनी की अपनी सांसें रुक गईं। अवनी का दिल जितनी तेजी से धड़क रहा था और वह जिस रफ्तार से हाँफ रही थी, उस कोने से आ रही सांसों की रफ्तार भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। डर के मारे अवनी के हाथ कांपने लगे और टॉर्च की रोशनी हिलने लगी। तभी सीढ़ियों से भारी और तेज कदमों की आवाज आई और वृद्ध डाकिया भैरव दौड़ता हुआ नीचे तहखाने में उतरा। उसकी लालटेन की पीली रोशनी फैलते ही अवनी झटके से पीछे हटी और थरथराते हुए बोली, बाबा, उस कोने में कोई है। कोई बहुत तेजी से सांसें ले रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। भैरव बाबा ने मध्यम सी आवाज में हंसकर अवनी के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और बड़े शांत स्वर में कहा, डरो मत बिटिया, वहां कोई नहीं है। मुझे पता था कि तुम यहाँ आकर घबरा जाओगी, इसीलिए मैं बाहर चौखट छोड़कर नीचे भागा चला आया। अवनी ने हैरान होकर अपनी टॉर्च की रोशनी उस कोने पर मारी तो वहां सिर्फ खाली दीवार के सिवाय कुछ नहीं था। उसने हाफते हुए पूछा, पर बाबा, वो आवाज, वो तो इतनी साफ थी। भैरव बाबा ने तहखाने की पथरीली दीवारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारे पिता की वैज्ञानिक सोच का कमाल है बिटिया। तुम्हारे पिता ने इस गुप्त तहखाने को एकॉस्टिक इल्यूजन, ध्वनि के भ्रम के सिद्धांत पर बनवाया था। इन दीवारों की बनावट और पत्थरों को तराशने का कोण ऐसा है कि यहाँ आने वाले इंसान की अपनी ही सांसों और धड़कनों की आवाज हवा के दबाव से टकराकर सामने वाले अंधेरे कोने से कई गुना भारी होकर गूंजती है। अगर यहाँ आने वाला इंसान डरा हुआ है और तेज सांसें ले रहा है, तो उसे सामने से किसी और के हांफने की डरावनी आवाज सुनाई देगी। यह एक तरह का सुरक्षा कवच था, ताकि कोई अजनबी चोरी छिपे यहाँ आए तो डर कर भाग जाए। भैरव बाबा की बात सुनकर अवनी ने राहत की गहरी सांस ली। जैसे ही उसकी खुद की सांसें शांत हुईं, उस अंधेरे कोने से आ रही आहट भी पूरी तरह गायब हो गई। अब अवनी के अंदर एक नई हिम्मत आ चुकी थी। उसने अलमारी के छठे खाने से वो पुराना पीतल का दिया उठा लिया। जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाकर दिए को रोशन किया और दीवार के पास रखा, दिए की रोशनी सामने की पथरीली दीवार पर बने एक खास नक्काशीदार चक्र पर पड़ी। अवनी ने देखा कि उस चक्र के ठीक बीच में एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा खांचा बना था। अवनी उलझन में पड़ गई कि आखिर इस खांचे का मतलब क्या है और ये रास्ता कैसे खुलेगा। तभी अवनी के हाथ में पकड़ी हुई उस फटी हुई तस्वीर पर रोशनी डालते हुए भैरव बाबा ने कहा, बिटिया, तुम समझ नहीं पा रही हो ना कि ये क्या है। जो तस्वीर बाहर मैंने तुम्हें सौंपी थी, उसे गौर से देखो। तुम्हारे पिता एक प्रशासनिक अफसर होने के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी उस्ताद थे। उन्होंने इस गुप्त रास्ते का लॉक किसी लोवरहे की चाबी पर नहीं, बल्कि इस तस्वीर के पीछे छिपे मैट्रिक्स लॉक मेटेलिक बेस पर सेट किया था। जो तस्वीर तुम्हारे हाथ में है, उसे इस चक्र के खांचे में बिठाओ। यही इसकी असली चाबी है। अवनी ने हैरान होकर पलटकर देखा और बड़े अविश्वास से पूछा, बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? दादी ने तो मुझे हमेशा यही बताया कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो बरसों पहले एक हादसे, एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। फिर भला ये रास्ता और ये तस्वीर? भैरव बाबा की आंखें भीग गईं। उन्होंने अवनी के कंधे पर हाथ रखा और बेहद गंभीर आवाज में कहा, बिटिया, तुम्हारे पिता तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ आज भी इस दुनिया में है। वो जीवित है। क्या मेरी माँ जिंदा है? अवनी का गला सूख गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तड़प कर पूछा, अगर मेरी माँ जिंदा है तो दादी ने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाए रखी? क्यों मुझे पूरी जिंदगी एक अनाथ की तरह पाला?
क्यों छुपाया हमसे इतना बड़ा सच? भैरव बाबा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अतीत का खौफनाक राज खोलते हुए पूरी कहानी सुनाई। बिटिया, तुम्हारी दादी ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि वो तुम्हें उस काले सच और दुश्मनों से दूर रखना चाहती थी। सच तो ये है कि तुम्हारे पिता की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। 20 साल पहले तुम्हारे पिता इस इलाके के सबसे ईमानदार अफसर थे। उन्होंने यहाँ के कुछ बड़े रसूखदार राजनेताओं और माफियाओं के अरबों रुपए के कोयला और जमीन घोटाले के पुख्ता सबूत एक ब्लैक फाइल में इकट्ठा कर लिए थे। अगर वो फाइल सामने आ जाती तो कई बड़े सफेदपोश हमेशा के लिए जेल चले जाते। इसी बौखलाहट में 15 अगस्त 1995 की रात को उन दरिंदों ने इस पूरी हवेली को चारों तरफ से घेर कर आग लगा दी। भैरव की आवाज कांपने लगी। उस रात तुम्हारी दादी शहर में एक रिश्तेदारी में गई हुई थी, इसलिए वो बच गईं। जब हमलावरों ने आग लगाई तो तुम्हारे पिता अपनी जान की परवाह किए बिना उस फाइल को नीचे इसी तहखाने के संदूक में छुपा चुके थे। वो दीवार से इस कस्टमाइज्ड मेटालिक तस्वीर को उतारकर भाग ही रहे थे कि एक जलती हुई लकड़ी उन पर गिरी। उस हादसे में तस्वीर का बीच का हिस्सा जल गया और फ्रेम टूटकर 2 हिस्सों में अलग हो गया। तुम्हारे पिता के पास आखिरी कुछ पल बचे थे। उन्होंने तस्वीर का वो मुख्य हिस्सा, जिसमें इस गुप्त रास्ते और नीचे के संदूक को अनलॉक करने वाले मुख्य खांचे सलामत थे, मुझे सौंप दिया और कहा कि भैरव, मेरी बेटी को बचाओ। मैं तुम्हें उस जलती हुई हवेली से निकालकर सीधे शहर तुम्हारी दादी के पास ले गया। अवनी की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। उसने रूधे हुए गले से पूछा, लेकिन बाबा, अगर आप मुझे शहर छोड़ आए थे तो मेरी माँ यहाँ कैसे रह गई? आप उन्हें हमारे साथ क्यों नहीं लाए? भैरव ने रोते हुए कहा, बिटिया, जब मैं अगली सुबह वापस यहाँ आया तो तुम्हारी माँ इस राख हो चुकी हवेली के मलबे में तुम्हारे पिता का शव पकड़कर बैठी थी। उस खौफनाक मंजर को देखकर उनका मानसिक संतुलन हिल चुका था। वो गहरे सदमे में थी। उन्होंने इस हवेली को छोड़कर कहीं भी जाने से मना कर दिया। उस समय दुश्मन उनकी जान के भी पीछे थे। अगर मैं उन्हें जबरदस्ती शहर ले जाता या सरेआम तुम दोनों की मदद करने सामने आता तो वो सफेदपोश दुश्मन तुम तीनों को और मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ते। इसीलिए मजबूरी में मैंने यह रास्ता चुना। मैं यही रुक गया और डाकिया बनकर हर रोज गांव वालों की नजरों से बचकर इस झोले में तुम्हारी माँ के लिए खाना पानी लाता रहा और पिछले 20 साल से उनकी रखवाली कर रहा हूँ। शहर में तुम्हारी पढ़ाई और वकालत की फीस का खर्च उठाने के लिए मैं छुप छुप कर अंधी जमीनें बेचकर पैसे दादी तक पहुंचाता रहा, ताकि तुम एक दिन कानून की ताकत बनकर लौटो। तुम्हारी माँ उस वक्त थोड़ी ठीक थी, लेकिन इस बंद कमरे में अकेले रहते रहते उनकी हालत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। यह गुप्त रास्ता सीधे तुम्हारी माँ के ही कमरे में जाता है। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस डाकिये को वह अजनबी समझ रही थी, वह बरसों से उसका मसीहा बना हुआ था। अब अवनी के अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह माँ से मिलने की तड़प ने ले ली थी। भैरव बाबा के कहने पर अवनी ने कांपते हाथों से उस तस्वीर के मेटालिक बेस को दीवार पर बने उस चक्र के खांचे में दबाया। जैसे ही तस्वीर के पीछे के बारीक मेटालिक पैटर्न्स अंदरूनी लॉक से मैच हुए, दीवार के अंदर सदियों पुराने मैकेनिकल गियर्स के घूमने की गड़गड़ाहट हुई और वह भारी पथरीली दीवार चरमराकर पीछे खिसक गई। वहां एक गुप्त और तंग सीढ़ी दिखाई दी जो सीधे ऊपर की ओर जा रही थी, और उस रास्ते के खुलते ही ऊपर से किसी औरत के दर्द भरी गुनगुनाहट की आवाज अब बिल्कुल साफ और नजदीक से सुनाई देने लगी। अवनी ने हाथ में टॉर्च और उस तस्वीर को कसकर थाम लिया। वह अपनी माँ से मिलने के लिए उस गुप्त सीढ़ी पर अपना पहला कदम बढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती है, गुनगुनाहट की आवाज और तेज होती जाती है। अवनी ऊपर पहुंचकर जैसे ही उस अधखुले जंग लगे दरवाजे को धीरे से धकेलाती है, अंदर कमरे का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां फर्श पर बैठी उसकी माँ के सामने कुछ ऐसा था
जिसकी कल्पना अवनी ने कभी नहीं की थी। तो दोस्तों, अब क्या होगा अवनी के साथ? क्या अवनी अपनी माँ को इस हालत में संभाल पाएगी? और उस बंद कमरे में ऐसा क्या अनोखा और खौफनाक सच है जिसने अवनी के होश उड़ा दिए? क्या वो उस संदूक को कभी खोल पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनना ना भूलें इस कहानी का अगला रोमांचक भाग।